हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये अकबर के बारे में हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था। ठीक है, उसने सिजदा प्रथा प्रथा शुरू की। ठीक है, और कौन सा जमीबोस प्रथा शुरू की। ये सारी प्रथाएं उसने शुरू की। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है, जो अकबर था वो जनता में सम्राट के प्रति सम्मान एवं भय की भावना को पैदा करने के लिए वह प्रतिदिन सुबह, ठीक है, प्रजा को अपने महल के झरोकों से दर्शन देता था। ठीक, प्रजा में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान और भय बनाए रखने के लिए वो प्रतिदिन प्रजा को अपने महल के झरोके से यानी खिड़की से वो सबको दर्शन देता था, बालकनी से जाकर। ओके, आगे आगे दरबार के नियम कायदे निश्चित किए गए। ठीक है, उसके दरबार में आने जाने की घोषणा नगाड़ा बजाकर की जाती थी। तो दरबार में अगर कोई आ रहा है तो नगाड़ा बजाकर कहा जाता है कि फलाने आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जा रहा है तो फलाने जा रहे हैं, नगाड़ा बजाकर। ओके, चलो आगे फिर क्या होता था। दरबार के मुख्य सरदारों को पूरी साज सज्जा के साथ घोड़े पर बैठकर प्रतिदिन महल का चक्कर लगाना पड़ता था। ठीक, दरबार के जो मुख्य सरदार होते थे, मतलब मेन आदमी, ठीक है, मुख्य सरदारों को पूरी सज्जा मतलब अपने युद्ध के वेशभूषा में पूरा होकर, ठीक है, घोड़े पर सवार होकर महल का एक चक्कर प्रतिदिन लगाना पड़ता था। ओके, यह प्रथा चौकी और तस्लीमे चौकी कहलाती थी। ठीक है, यह प्रथा क्या कहलाती थी? चौकी, तस्लीमे चौकी। ये जो महल का चक्कर लगाते थे सरदार। जुबान फंस रही है यार। चलो आगे बढ़े, ठंडी है ना। चलो देखो, आगे कहा जा रहा है कि अकबर शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था जब्ती को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अकबर ने शेर शाह सूरी द्वारा चलाई गई भू राजस्व व्यवस्था, जिसको जब्ती व्यवस्था कहा जाता था, उसको उसने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा आईने दसाला की अवधारणा को 1580 ईस्वी में लागू किया। ठीक है, शेर शाह सूरी द्वारा चलाई गई भू राजस्व व्यवस्था को उसने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और दसाला व्यवस्था, आईने दसाला की अवधारणा को उसने 1580 में लागू किया। ओके, आगे बढ़े। दसाला प्रणाली जब्ती प्रणाली का सुधरा हुआ रूप था। ये जो दसाला प्रणाली थी, देखो, एक शेर शाह सूरी ने क्या की थी? जब्ती प्रथा चलाई थी अपने नाम से, है, भू राजस्व के लिए जब्ती प्रथा। अब उसी को थोड़ा मॉडर्न करके, थोड़ा उसमें करेक्शन करके अकबर ने एक नई व्यवस्था चलाई, मतलब उसी को नया नाम दिया। क्या दिया? दसाला प्रणाली। कब दिया बेटा? 1580 में। ओके, चलो, जब्ती ये क्या थी? उसका सुधरा हुआ रूप थी जब्ती प्रथा की। आगे है, सॉरी, प्रणाली की, जब्ती प्रणाली की। यह है टोड रमली। इसे टोड रमली व्यवस्था भी कहा जाता है। किसे? दसाला प्रणाली को टोड रमली व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, संभवतः सबसे पुरानी प्रणाली का नाम बटाई या गल्ला बख्शी था। ठीक है, संभवतः अनुमान लगाया गया कि सबसे पुरानी जो राजस्व व्यवस्था थी उसका नाम क्या था? बटाई और गल्ला व्यवस्था। ठीक है, अकबर ने सेना का संगठन मानसबदारी व्यवस्था के आधार पर किया। ठीक, अकबर ने अपनी सेना का संगठन कैसे किया? मानसबदारी व्यवस्था के आधार पर किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, प्रत्येक सरदार और सैनिक
पदाधिकारी का मनसब, ठीक है, यानी कि पद निश्चित किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था के आधार पर सभी सैनिकों और पदाधिकारियों का जो पद था वो निश्चित किया गया। पद यानी कि मनसब। ठीक है, आगे मनसबदारों की विभिन्न श्रेणियां थी। ठीक है, मनसबदारों की विभिन्न श्रेणियां थी। पहले क्या थी? अबुल फजल के मनसबदारों को 66 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, अबुल फजल का कहना है कि जो मुगल अकबर के समय में जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें मनसबदारों को 66 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक, जिसमें सबसे छोटा मनसब 10 का था। ठीक है, और सबसे अधिक 7,000 का। इसमें सबसे छोटा मनसब होता था 10 का। ठीक है, मनसब 10 का होता था और सबसे अधिकतम मनसब कितने का होता था? 7,000 का। ठीक है, सबसे छोटे मनसब में 10 सैनिक और सबसे बड़े मनसब में कितने होते थे? 7,000 सैनिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। ठीक है, अकबर ने क्या किया? मनसबदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। क्या किए देखते हैं। उसने मनसबदारों की श्रेणियां जात और सवार, 2 श्रेणियों में डिवाइड किया, जात और सवार। अकबर ने, ध्यान रखना, अकबर ने मनसबदारों की श्रेणियों को 2 भाग में बांटा। एक थे मनस, एक थे सवार, सॉरी, एक थे जात और एक थे सवार। जात यानी कि जो पैदल जाने वाले थे, जो पैदल सैनिक थे, उनको जात कहा जाता था। सवार यानी कि घोड़े हाथी पे जो सवार होकर चलते थे, उनको सवार सैनिक कहा जाता था। तो इस तरह से 2 श्रेणियों में अपनी सेना को उसने बांटा। ठीक है, आगे कह रहा, जात के आधार पर प्रत्येक मनसब का पद व वेतन निश्चित किया जाता था। ठीक है, अब जात के आधार पर प्रत्येक मनसब का जो वेतन था और पद था उसी के आधार पर किया जाता था, यानी जात को बेस मान लिया गया था। ठीक, जात के ही अनुसार सवार को रखने की अनुमति दी गई। जात के ही अनुसार सवार को रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, प्रत्येक सवार के लिए जात के अतिरिक्त 2 रुपये अधिक वेतन मिलता था। ठीक है, प्रत्येक सवार को जात से 2 रुपये ज़्यादा वेतन दिया जाता था। जो पैदल सैनिक था उसको, उसका जो इतना वेतन था उससे 2 रुपये ज़्यादा वेतन जो सवार यानी कि घुड़सवार, हाथी सवार जो सवारी होकर लड़ाई करते थे, उनको 2 रुपये ज़्यादा वेतन दिया जाता था। अब मनसबदारों को सवार यानी कि घोड़ा, ठीक है, कि अतिरिक्त ऊंट, खच्चर, ठीक है, गाड़ियां भी रखनी पड़ती थी। ठीक है, जो सवार मनसबदार थे, ठीक है, उनको क्या रखना पड़ता था? घोड़ों के अतिरिक्त ऊंट भी रखना पड़ता था, खच्चर भी रखना पड़ता था और गाड़ियां भी रखनी पड़ती थी ना। बैलगाड़ी, खच्चर गाड़ी, ऊंट गाड़ी, सारी गाड़ियां रखनी पड़ती थी इनको। ठीक है, सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अकबर ने घोड़ों को दागने एवं सैनिकों का हुलिया, ठीक है, रखने की भी व्यवस्था शुरू की। ठीक है, अब भ्रष्टाचार सेना में बढ़ने के कारण उसको रोकने के लिए अकबर ने क्या किया? घोड़ों को दगवाना शुरू किया और सैनिकों का खाता यानी कि हुलिया, उनको एक हुलिया, मुखौटा देना शुरू किया। ठीक है, आगे है, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो बहुत पहले से चली आ रही थी दास प्रथा, यानी कि दिल्ली सल्तनत के भी पहले से जो दास प्रथा चली आ रही थी, दासों को खरीदा जाता था, उससे दास खरीदने की प्रथा थी ना। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। ठीक, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका दास था? महमूद गजनवी का दास था, सॉरी, मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था।
ठीक, महमूद गजनवी तो उनसे पहले आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घोड़ों को दागना और सैनिकों को हुलिया देना ये अकबर ने शुरू किया अपनी सेना में भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण। उसके बाद उसने दास प्रथा यानी कि जो पहले से दास प्रथा चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया। बहुविवाह को प्रतिबंधित किया, बहुविवाह, ठीक है, बहुविवाह को इसने रोक दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है, तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। बहुविवाह को रोक दिया और विधवा विवाह को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। ठीक, जो विधवा हो जाती थी उसको इसने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन देने का इसका एक तरीका था, इसके खान बाबा थे, खान बाबा थे जो 1561 में 1561 में गुजरात के तट पर उनकी जो हज के लिए जा रहे थे उनको मार दिया गया। ठीक है, तो उनकी जो पत्नी थी उनसे इसने शादी करके इस प्रथा को एक आधार प्रदान किया, एक एग्जाम्पल दिया कि विधवा से विवाह करना जायज़ है। ठीक है, विधवा विवाह को इसने प्रोत्साहन दिया। आगे है, बाल विवाह को रोकने के लिए अकबर ने 16 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित कर दिया। ठीक, बाल विवाह को रोकने के लिए इसने 16 वर्ष से कम उम्र का अगर लड़का है और 14 वर्ष से कम उम्र की अगर लड़की है तो उसका विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, लड़की की उम्र 14 वर्ष से ज़्यादा 15-16 होनी चाहिए और लड़के की उम्र 16 से ज़्यादा 17-18-19 होनी चाहिए। ठीक है, तभी उन दोनों का शादी हो सकता है, भाई विवाह हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे, विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए, विवाहों की जो वैधानिकता थी, मतलब ये विवाह सही कर रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच के लिए क्या किया उसने, तुर्बेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, विवाह जो हुआ है 2 बच्चों का, वो उनका उम्र विवाह का हुआ है कि नहीं अकॉर्डिंग टू अकबर रूल। ठीक है, यानी कि वो लड़का जो है वो 16 साल से ज़्यादा उम्र का है कि नहीं, लड़की जो है वो 14 साल से ज़्यादा उम्र की है कि नहीं, इसकी जांच के लिए उसने तुर्बेग नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया। ओके, आगे उसने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, उसने अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहित किया। ठीक है, किससे विवाह करके, जोधाबाई से। ठीक है, जोधाबाई एक राजपूत कन्या थी, प्रिंसेस थी यानी कि राजकुमारी थी, उनसे इसने विवाह किया अकबर ने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। राजपूतों में कन्या के जन्म पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। उस समय राजपूतों में जब कन्या का जन्म होता था उसकी हत्या कर दी जाती थी, किंतु अकबर ने इस पर रोक लगा दिया। अकबर ने क्या किया, इस पर रोक लगा दिया। ठीक है, राजस्थान में ये बहुत तेज चला था। राजस्थान के जो गाँवटी इलाके थे इसमें पहले के ज़माने में बहुत तेज होता था कि लड़कियों का जो अगर जन्मती थी उनको ज़्यादातर लोग मार देते थे, ऐसा हमने सुना है भाई, मैं पक्का प्रमाण लेके नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, एक मूवी में भी दिखाया था, क्या थी वो मूवी का नाम, छोरी ऐसे कोई करके था नाम, उसमें दिखाया गया था। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इस प्रथा, मतलब लड़कियों के जन्म लेते ही जो हत्या कर दिया जाता था उस पर रोक लगा दिया। ठीक है, और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब उसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा वो थी भैया जिसमें देखियो, पहले तो जो पुरोहित पंडित जो राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा, वो अपने से कम उम्र की लड़कियों से शादी करते थे। ठीक है, ये जनरेशन गैप टाइप का होता था, उनसे वो लोग विवाह कर लेते थे। जैसे अगर पुरुष है 70 साल का तो 17 साल 18 साल की कन्या से शादी कर लेता था। ठीक है, तो 70 साल का है तो 10-5 साल जाते जाते वो मर जाता था, तब तक लड़की क्या हो जाती थी, लड़की तो जवान ही रहती थी, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती थी। तो क्या किया जाता था, उस लड़की को
उसके साथ चिता पर बैठाकर जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रथा को उसने रोक दिया, और रोकने के बाद क्या किया, विधवा विवाह का प्रोसेस चालू कर दिया कि भाई विधवा का भी विवाह होगा। ठीक है, नहीं तो वो कन्या, जाहिर सी बात है, जल के जला दिया जाता था उसको। ठीक है, सती प्रथा में। और ये रूल बहुत विचित्र टाइप का था। आगे है, भिक्षावृत्ति के समाधान का प्रयास किया। भिक्षावृत्ति के समाधान का प्रयास किया, यानी कि जो भिक्षा लोग जगह जगह घर घर जाकर मानते थे, उस विचारधारा को, उस वृत्ति को, उसके समाधान का भी इसने प्रयास किया। ठीक है, वेश्याओं को नगर के बाहर एक अलग स्थान पर निवास करने की आज्ञा प्रदान की। अब इसकी जो वेश्याएं थी वो नगर से बाहर एक अलग स्थान पर अपना निवास करेंगी, और जिनको भी इंटरेस्ट होगा भाई वहाँ जाएंगे। ठीक है, वो नगर में नहीं रहेंगी, ऐसा उसने आदेश दिया। ठीक है, उस स्थल का नाम शैतानपुरी रखा गया था। अब जिस स्थान पर वेश्याएं रहती थी, निवास करती थी, या फिर करेंगी, जहाँ पर जाके वो निवास करेंगी, अपना बनाएंगी, उस स्थान को शैतानपुरी कहा जाएगा। ठीक है, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। 1601 जो उसके द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। ठीक है, अकबर ने इस युद्ध में ये इसका अंतिम आक्रमण था। इसमें उसने असीरगढ़ के किले को जीता, और कहा जाता है, मतलब ये प्रमाण है कि इस किले की चाबी को उसने सोने की चाबी से खोला था। इस किले के ताले को उसने सोने की चाबी से खोला था। हाँ, कहा जाता है कि असीरगढ़ का किला को सोने की कुंजियों से खोला गया था। अकबर ने इस किले को सोने की चाबियों से खोला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबर के पुत्र सलीम के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम दिन दुखद थे। अकबर के पुत्र थे कौन? सलीम। बड़ा आप लोगों ने कहानी सुना होगा सलीम और अनारकली का। ठीक है, तो सलीम के विद्रोह, यानी कि जहांगीर, इनका नाम जहांगीर से शासक बना सलीम। इस सलीम इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि एक शेख थे, एक बाबा थे। ठीक है, एक सूफी संत थे, जिनके आशीर्वाद से ये सलीम शेखू पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसलिए अकबर इनको सलीम ही कहकर पुकारता था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा सलीम का। तो सलीम के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम दिन, यानी कि 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पहले के दिन जो थे बहुत दुखद बीतते। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब बाद में देखेंगे, ये ख़त्म होने वाला है अकबर की कहानी। अकबर के दिन, अंतिम दिन क्या हुए थे, बहुत कष्ट में बीते थे सलीम के कारण। अब 25 अक्टूबर 1605 को पेचिस की बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, 25 अक्टूबर 1605 को पेचिस पड़ने की वजह से अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो जन्म हुआ था वो भी अक्टूबर के महीने में हुआ था। ठीक, और इसकी मृत्यु भी क्या हो जाती है, अक्टूबर के महीने में होती है। तो यहाँ तक थी अकबर की कहानी। इसके द्वारा लड़े गए युद्ध, इसके और विशेषताएं हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, इसने और क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ किला बनवाए थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।